बहुत से लोग ट्रेन में बिना टिकट के यात्रा कर रहे थे। इसलिए टिकट इंस्पेक्टर ने आश्चर्यजनक यात्रा करने वाले इन लोगों को पकड़ने का फैसला किया। इंस्पेक्टर ने सैम से टिकट मांगा। सैम कहते हैं, मैंने टिकट खरीदा था, लेकिन मेरे सामने बैठे यात्री ने खिड़की खोली और मेरे टिकट उड़ गया। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि सैम ने टिकट इंस्पेक्टर को झूठ बोला या सच? सैम ने झूठ बोला। ट्रेन में हवा बाहर से अंदर की ओर चलेगी, इसलिए टिकट खिड़की से बाहर नहीं जा सकेगा। मिस लिली एक स्थानीय अस्पताल में एक नर्स के रूप में काम करती है। वह अपने मरीज रॉय जॉय है और कोए की जांच करने के लिए मरीजों के कमरे में गई। उन्हें ड्रिप दी गई और लिली ने निर्देश दिया कि उनमें से तीनों को अपनी जगह से उठाना तक नहीं है। लिली फिर अपने दूसरे काम की जांच करने के लिए चली गई। जब वह वापस आए तो वह तुरंत समझ गई कि मरीजों में से एक अपनी जगह से उठ गया है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इन तीनों में से कौन सा मरीज उठा है? जब मिस लिली ड्रिप दे रही थी तो जॉय अपने मोबाइल पर था और जब वह वापस लौटा तो उसका मोबाइल चार्ज में लगा था। इसका मतलब है कि जॉय ने उठा था। सारा और उनके पति सो रहे थे, तभी उनके पति का फोन बजा। लॉक स्क्रीन पर एक संदेश था जिसमें मून नामक एक संपर्क से लवली स्माइलीज था। अगले दिन सारा ने अपने पति के कार्यालय का दौरा करने और वहां अन्य महिलाओं से मिलने का फैसला किया। मोनिका ऑन्डर ने बोली, मैं कभी भी किसी शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर नहीं रखूंगी। बेला डंकन बोली, मैं उनका बहुत ही सम्मान करती हूँ। मैं उनके साथ कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगी। लिया रोवे ने बोली, मेरी पहले ही सगाई हो चुकी है। मेरा आपके पति के साथ कभी कोई अफेयर नहीं रहा। इन तीनों में से एक का सारा पति के साथ संबंध है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह कौन है? वो महिला मोनिका ओएंडर है, क्योंकि उनका नाम उनके पति के फोन के संपर्क से मिलता है। जासूस मेहुल जंगल में एक चोर का बढ़ा कर रहा था, तभी उसे एक गुफा मिली। जैसे ही मेहुल गुफा में प्रवेश किया, यह दरवाजे बंद हो गया। गुफा के अंदर जाकर मेहुल को 3 दरवाजे मिले। पहले दरवाजे के अंदर जहरीले मकड़ियां थीं, जिनके काटने से मेहुल तुरंत बेहोश हो जाएगा। दूसरे दरवाजे के अंदर लगातार तीर चल रहा है। एक तीर और मेहुल मर जाएगा। तीसरी दरवाजे के पीछे 100 फीट की गिरावट आई थी। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि मेहुल को कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए? दरवाजे 2 के अंदर के तीर को किसी के सिर की ऊंचाई पर तीर मार दी जाती है। मेहुल डोर दूसरे होकर भाग जाएगा। स्कूल के पहले दिन एक छात्र की हत्या कर दी गई थी। डिटेक्टिव मेहुल स्कूल पहुंचे और कर्मचारियों से पूछताछ की। डेमन बोला, मैं कार्यालय में काम कर रहा था, मुझे कुछ भी पता नहीं है। अध्यापक बोली, मैं क्लासरूम में था, मैं छात्र का मिड सेम असाइनमेंट चेक कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। मेल बॉय बोला, मैं मेल देने के लिए गया था। स्वीपर बोला, मैं शौचालय की सफाई कर रहा था, मुझे कुछ भी नहीं पता। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इनमें से किसने छात्र की हत्या कर दिया? चूंकि स्कूल का पहला दिन था, इसीलिए अध्यापक क्लासरूम में था और छात्र को मार दिया। डेमन, स्टीफन, अलारिक और सैम रूम में थे। उन चारों के घर में अलग अलग जिम्मेदारियां थीं। डेमन एक अच्छा रसोइया था। उनकी जिम्मेदारी उनमें से 4 के लिए भोजन बनाना था। स्टीफन का काम कपड़े धोने का था। अलारिक का काम किराना का खरीदारी करना था और सैम सफाई का प्रभारी था। एक दिन जब अलारिक किराने का सामान के लिए सुपरमार्केट में गया तो उसे किसी ने गोली मार दी। डिटेक्टिव मेहुल तक अपराध स्थल पर पहुंचा। मेहुल ने अलारिक के बारे में जानकारी हासिल की और उसके घर पहुंच गया। अन्य 3 रूम में वहां मौजूद थे। मेहुल उनसे पूछताछ की। डेमन बोला, मैं खाना पकाने में व्यस्त था, खाना तैयार है। स्टीफन बोला, मैं कपड़े धोने का काम कर रहा था। सैम बोला,
घर में काफी कचरा था, इसलिए मैं सफाई में व्यस्त था। उनके बयानों का विश्लेषण करते हुए, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन है? डेमन ने केवल 3 लोगों के लिए खाना बनाया था। वह जानता था कि अलारिक वापस नहीं आएगा, इसलिए वह हत्यारा है।